दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम जजमेंट लेते हैं कि किसी की जो समस्या है वो कैसी है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंसाइट, दूसरा होता है जजमेंट। इंसाइट होता है कि क्या मुझे पता है मुझे कोई समस्या है, तो कुछ छोटी बीमारियां जो होती है मानसिक, जैसे बार बार हाथ धोना या कुछ ऐसी चीज़ें, उसमें इंसान को पता होता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो थोड़ी गंभीर होती हैं, जिसमें इंसान को पता नहीं होता कि मुझे बीमारी है और वो ऐसे ही घूमता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी समस्याएं इस कैटेगरी की हो इनके साथ, जिसमें ये इनको खुद को नहीं मालूम है कि मेरे साथ समस्या है। दूसरी चीज़ होती है जजमेंट। जजमेंट ये होता है कि मुझे ये पता चले कि कोई व्यवहार किसी जगह पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या हम अगर किसी से मिलते हैं तो पहले नमस्ते करते हैं फिर बात करते हैं, तो वो जजमेंट होता है हमारा। बिल्कुल इनका वो जजमेंट भी मिसिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म पे है तो इस तरीके का बिहेवियर कोई भी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने किया। तो वहाँ पे एक एंगल और आता है जो अटेंशन सीकिंग का, जहाँ इन्होंने कहा इंडिया हार जाएगी पाकिस्तान, अटेंशन सीकिंग। अगर मैं कहूँ ये कौन सा रंग मैंने पहना, आप बोलेंगे काला, मैं कहूँगी नहीं सफ़ेद, आप मेरा सफ़ेद कहती है 10 लोग मेरे पे चढ़ पड़ेंगे, नहीं ये कैसे, आप सफ़ेद कैसे कह रही हैं। तो अटेंशन सीकिंग का भी एक बहुत बड़ा इनके अंदर फैक्टर है। ये कुछ ऐसी बात बोलें, कुछ ऐसी चीज़ करें कि लोग इनको देखना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक मिनट डॉक्टर, बस एक कुछ डॉक्टर केसी काफी देर से सुन रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर केसी। चाहूँगा, देखिए हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं इनके बारे में, लेकिन मैं इनको जो देख रहा हूँ, इनको मानसिक बीमारी है, इनको साइकोसिस, ऐसी जो इनका बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि इनको मानसिक बीमारी है, मानसिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है, इनको इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि जिन जिन चीज़ों की अभी डॉक्टर फोगट ने बात की, उससे पहले डॉक्टर कक्कड़ ने भी बात की, ये दर्शाती हैं कि कुछ बीमारियां हैं, जैसे इनको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इनको डिल्यूजन हो रहे हैं, और कभी ये बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये बाइपोलर की तरफ है। इनकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती हैं, कभी ये अच्छे बच्चे थे, कभी इनके ब्रेकअप हो गए, इन्होंने पढ़ाई भी कर ली, तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं। और ये सब दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, एक्टिंग नहीं कर रहे, तो ये डेफिनेटली मानसिक बीमारी है। इसको इसी तरह देखना चाहिए, इसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। ठीक, आप करें कि मानसिक समस्या है। आईआईटी बाबा पर इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको उनके संपूर्ण जीवन के बारे में भी बता दें, कैसे 36 साल के आईआईटी बाबा की जिंदगी में कई मोड़ आए। आईआईटी बाबा ने बॉम्बे में पढ़ाई की, आईआईटी बॉम्बे में विदेश में नौकरी की, कभी फोटोग्राफर रहे। ये शख्स कैसे आध्यात्म की राह पर चल पड़े, देखिए इस रिपोर्ट। अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ आईआईटी बाबा बचपन में बेहद ही पढ़ाकू थे। उनकी सोच भी बेहद अलग थी, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होगी कि वो खुद को भगवान बताने लगेंगे और ये दावा करने लगेंगे कि हवा और पानी उनके कब्जे में है। ऐसा ना तो उनके दोस्तों ने सोचा था, ना ही माता पिता ने। शिव कह रहे हैं क्या? हाँ, तो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं, मतलब क्या है, जैसे वो संदेश कहाँ से आता है, अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया है मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। हाँ नहीं, मैं तो कल की हूँ ना। मैं तो कल की हूँ ना, कल की है ना। खुद को कल की अवतार बताने वाले आईआईटी बाबा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में हुआ था। उनके पिता करण ग्रेवाल वकील हैं और मां गृहिणी। अभय सिंह ग्रेवाल के दोस्त बताते हैं कि पढ़ने में वो काफी तेज थे। वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखते थे। अभय सिंह की दिलचस्पी साइंस में थी और वो आईआईटी में पढ़कर अपना भविष्य गढ़ना चाहते थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अभय सिंह ग्रेवाल दिल्ली चले गए। वहां उन्होंने आईआईटी की कोचिंग ली और आईआईटी बॉम्बे में उनका एडमिशन हो गया। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद वो कनाडा चले गए और वहां एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया। कनाडा में उनका करियर जमने लगा था। इसी बीच वहां लॉकडाउन लग गया और अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा लौटकर घर आ गए। जिस माँ बाप ने अभय सिंह को इस लायक बनाया कि वो आईआईटी पहुंच पाए और यहाँ तक कि विदेश में नौकरी कर पाए, आज वो उन्हीं को कोस रहे हैं।
परसों मैंने कहा देवी देना, बोला कि आपके अंदर बहुत दर्द है। दर्द तो है तो बोला कि ये पेन क्यों आपके अंदर, लेकिन ये कि मुझे आपके अंदर ऐसे पेन दिखता है, क्यों है पेन? वो पेन वैसा ही है ना कि तुम संसार में तुमने ऐसे जिए, लाइक सब लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। बहरहाल विदेश से भारत लौटने के बाद अभय सिंह ने इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब किया, लेकिन उन्हें इस काम में संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद आईआईटी बाबा ने अपनी राह बदली और कोचिंग खोला, जहां वो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते थे। आईआईटी बाबा का रुझान फोटोग्राफी की तरफ हुआ। उन्होंने इसका भी कोर्स किया और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं रमा। उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर्स की डिग्री भी ली, लेकिन यह प्रोफेशन भी उन्हें बांध नहीं सका। इस बीच अभय सिंह ग्रेवाल के जीवन में प्यार का चैप्टर भी आया। उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन उनके प्यार को मंजिल नहीं मिल सकी। उनका ब्रेकअप हो गया। माना जाता है कि ब्रेकअप की वजह से उन्हें सदमा लगा और उनके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो वो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं। इस बीच अभय सिंह की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उनका मन सांसारिक माया मोह से दूर हटने लगा और वो धर्म कर्म की तरफ मुड़ गए। धीरे धीरे वो आध्यात्म के पथ पर बढ़ने लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और जूना अखाड़े से जुड़ गए। आईआईटी बाबा हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर वाराणसी तक घूमते रहे। सत्य और सनातन को समझने के लिए अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ भी पहुंचे, जहां से उन्हें रातों रात प्रसिद्धि मिल गई। वो सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए। अभय सिंह ने अपने ब्रेकअप को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, और क्या वाकई ब्रेकअप का असर इस हद तक हो जाता है कि व्यक्ति को मानसिक समस्या हो जाए? वो आप सुनिए जरा। लेकिन वो पहले ऐसे हुआ कि पहले ऐसे डिसाइड था कि ऐसे कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं भी ऐसे था कि मेरे को पहले हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। फिर बाद में जैसे वो थोड़ा इमोशनल हो गई, फिर उसके बाद फिर लाइक उसको उसका जैसे कॉलेज में कहीं बाहर एडमिशन हो गया तो उसके साइड से कम हो गया, फिर लाइक फिर मेरे साइड से इमोशनल हो गया मैं तो वो वैसे होता ना, फिर वो काइंड ऑफ लाइक वो आप बोलो ना कि ब्रेकअप, वो काइंड ऑफ लाइक वो सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो एक्चुअली में कुछ लाइक एक्चुअली में हुआ ही नहीं में जिस चीज का ब्रेकअप हो, मतलब तो वो बाद में उसका कहीं पे लाइक बाहर ऐसे एडमिशन हुआ मास्टर्स वगैरह के लिए, तो वो बाहर चली गई। तो याद तो अभी भी आती होगी आपको, तभी तो जिक्र हो ही जाता है इसका। नहीं। ठीक है, तो अभय सिंह को आप सुन रहे थे। डॉक्टर कक्कड़, ये जिस तरीके से हंसकर अपने ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, सॉर्टेड हैं या वही मानसिक कुछ नहीं? दिक्कत? अब आप देखिए, कोपिंग अप मैकेनिज्म की तो इन्होंने यहाँ बात ही नहीं करी कि मैंने उससे कोप अप कैसे किया। इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वो तो बड़ा सिंपल है, बस है, होगा तो हो गया, नहीं होगा तो कोई कोपिंग अप अपने आप को देखिए। जब कोई ब्रेकअप, कोई ट्रॉमा लाइफ में नहीं, ये भी तो हो सकता है वो अब इससे तो, सॉर्टेड हो गए हों, उनको समझ में आ गया हो। तो अगर सॉर्टेड होते तो कुछ बताते कि भाई कैसे है। जैसे मैंने आपको कहा, ये डबल वैमी इसलिए इनके लिए क्योंकि यहाँ से इनका ट्रिगर शुरू हुआ और पास्ट तक लेके गया, इनके चाइल्डहुड वगैरह का जो ट्रॉमा था वहाँ पे। तो ऐसा जो आदमी होता है, अगर इनके पास चाइल्डहुड में कोई मेंटोर होता, कोई गुरु होता, कोई इनको बताने वाला होता, कोई समझाने वाला होता, अब यहाँ पे भी इनका जो है इट इज एन एस्केप मैकेनिज्म। प्लीज अंडरस्टैंड, एस्केप के अंदर आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगी और वो सबकॉन्शियस माइंड से वो कब निकल के आती है, जब उससे सिमिलर कुछ ना कुछ ट्रॉमा या कुछ ना कुछ हरकत होगी। तो अब ऐसे लोग क्या करेंगे? अगर इनकी एक गर्लफ्रेंड से रिलेटेड है तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अब इनको अगर लगा कि इनको डिच किया गया तो ऐसे लोग कई बार दूसरों को डिच करना भी शुरू कर देते हैं। हालांकि अब तो वो अपने आप को संत बता रहे हैं। नहीं, संत नहीं बता रहे हैं, मतलब
अब वो- अगर आप देखेंगे वो उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि भाई मैं अभय सिंह ही कहो मुझे, ठीक हाँ, ठीक है। अभय सिंह भी लेकिन बोलो। लेकिन डॉक्टर फोगाट, फिर वही बात है, और ये दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप जैसे एक्सपर्ट्स बताएं कि अगर हमारे अतीत में हमारी पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ भी हुआ है जो डिस्टर्बिंग है, तो वो हमें इस स्टेज तक ले जा सकता है, जैसे डॉक्टर केसरी कह रहे हैं कि मानसिक समस्या है, इलाज की ज़रूरत है। नहीं, देखिए मैं बार बार ये कह, एक तो पहली बात ये कह दें कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को इतना छोटे तौर पे उसको बाइफरकेट करें, वो अच्छी बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एथिकल बिहेवियर नहीं है, हम किसी को ठीक बात, बिल्कुल ठीक। एनालाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि समस्याएं सबकी ज़िंदगी में होती है, समस्याएं होना और साथ में कुछ चलना हो सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, रिसर्च भी इसको सपोर्ट करती है कि अगर आपकी फैमिली में पीछे किसी को कोई मानसिक समस्या रही है ना, तो आपके अंदर जब सिचुएशन क्राइसिस की होगी तो एक बीमारी बनना का सिचुएशन बन जाती है, तब बनेगी वो बीमारी। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स में आए और बीमारी बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। मेंटल ब्रेकडाउन इतनी आसान नहीं होता है। हम लोग सब इतनी अच्छी शरीर और मन से बने होते हैं कि हम इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, हम ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ ज़्यादा समस्याएं होने लगें और मैं उनसे कोप करना ना सीखूं, ना मुझे कोई बताए, कोई बड़ा हो, मेरा दोस्त हो, कोई मेंटर हो, कोई टीचर हो, कोई मुझे समझाए कि बेटा इसको कोई झेलते कैसे, ये समस्याएं होती हैं, सबके साथ होती हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते, तब अब वो बंदा नहीं झेलेगा, वो सीख जाएगा, वो उस समस्या से बाहर निकल आएगा। लेकिन जहाँ पे हमने कहा कि एक एज के बाद, जैसे कॉलेज में हुए, तो अगर ब्रेकअप हुआ या कॉलेज में हुआ कोई समस्या हुई, तो मादक पदार्थ ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली कि इससे ज़्यादा बेटर आप झेल पाओगे समस्या को, वहाँ पे आप नेगेटिव को कोपिंग करोगे ना, अगर अनहेल्दी कोपिंग करोगे, कोई चीज़ें लेनी शुरू कर दो, कोई ड्रग्स लेना शुरू, वहाँ पे आपको समस्या बन जाएगी। तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के साथ अगर बायोलॉजिकल आपके साथ तो और ज़्यादा मुश्किल प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो आप बढ़ जाएगी। डॉक्टर केसरी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, मेरे ख्याल से उसका अंश है कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हमारे देश में मानसिक बीमारी बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम बात होती है, नज़रअंदाज कर, सबसे कम बात होती है, इसके बारे में कम बात करते हैं, इसको छुपाते हैं, इसको तरह तरह के नाम दे देते हैं, हवा लग गई, भूत आ गया, ये हो गया, वो हो गया, झाड़ फूक कराते हैं, इलाज नहीं कराते, इससे दूर भागते हैं। तो एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हर व्यक्ति में होती है। जैसे मैडम ने भी बताया कि वो कोपिंग मैकेनिज़्म कुछ लोगों में काम करता है, कुछ में काम नहीं करता, क्योंकि कुछ में वो जो केमिकल तत्व होते हैं, ये सब केमिस्ट्री होती है, कुछ में वो हार्मोन जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होते हैं, कुछ में वो एसेंशियली कम बनते हैं, तो इसलिए उनको दवाई देनी पड़ती है। तो दवा देना या दवा लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि मानसिक बीमारी है, और दवा की ज़रूरत हो सकता है और इसका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आचार्य जी, उनके पिता ने चाहा कि उनका इलाज कराया जाए, उन्होंने मना कर दिया, अब तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया है, खुद को वो बाबा बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब तो इलाज कराना और ज़्यादा मुश्किल है, तब जबकि उनके हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जो उनको कल्कि भगवान का अवतार मान रहे होंगे, उनके चरणों में गिर रहे होंगे, जो वो कह रहे हैं उसी को सत्य वचन मान रहे होंगे? ऐसे में कौन इतनी जहमत उठाएगा कि वो अभय सिंह के इलाज के लिए डॉक्टर कक्कड़ के पास या डॉक्टर फोगाट के पास लेकर आए उनको? अनुराग जी, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि लाखों लोग जो हैं उन्हें कल्कि भगवान का अवतार जान लेंगे, क्योंकि भारत में सब लोग जानता है कि कल्कि भगवान कौन है, उनकी अवतार कब होगा, भगवान कौन होते हैं सबको पता है। ठीक है, सब लोगों के सामने, ये सबके दिमाग में यही चीज़ चल रहा है कि यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कोई परेशानी है जिसका इलाज कराना चाहिए। और मैं ये भी नहीं जानता कि यह व्यक्ति क्या सेल्फ गाइडेड हैं या कोई इनके साथ रह करके, इनको मार्केटिंग करके इनके साथ इनका फ़ायदा उठा रहा है, कोई टूल किट के रूप में उपयोग कर रहा है। यह भी जो सोचने वाली बात है। यहाँ आपके चैनल में आए तो किसके द्वारा आए, किसके साथ आए, ये सब भी पता नहीं है समाज को। तो मुझे ऐसा लगता है या तो कोई टूल किट की तरह उपयोग इनको कर रहा है, या फिर इनको मानसिक रूप से कोई ना कोई परेशानी है जिसका इलाज करना। पर लेकिन कौन इलाज करवाने की कोशिश करेगा? देखिए, आपको नहीं लगता कि अखाड़ा परिषद या इस तरीके के जो धार्मिक संगठन है वही कम से कम धार्मिक संगठन, एक भगवा धारण किए हुए व्यक्ति, नहीं भगवा धारण नहीं, कभी काला, कभी उजला, कभी पीला, कभी पैंट शर्ट, लेकिन तो इनका कोई ठिकाना नहीं है ना। और एक व्यक्ति जो खुद को भगवा धारण किए हुए बता रहा है कि मैं ही भगवान का अवतार हूं, इलाज की जरूरत है अगर आपके हिसाब से, तो पहल भी तो करनी चाहिए ना किसी को। अनुराग जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि
एक किसी जगह से जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। अखाड़ा में गए और अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कहीं वहाँ बुराई शुरू कर दिए टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर। तो जिसके साथ रहते हैं, जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसके पहले नीचे से काटना शुरू कर देते हैं। तो यह इनकी एक बड़ी समस्या है और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों इनके साथ ये भी हो सकता है अनजाने में ही कर रहे हो, जानकर तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है और कहीं ना कहीं कोई ना बड़ी परेशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान जल्द मिलेगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर यादव, एक तबका तो ऐसा होगा सोसाइटी में ज़रूर जो अभय सिंह की बातों को, अभय सिंह के दावों पर यकीन कर रहा होगा, खासकर सोशल मीडिया में। उनको लग रहा होगा कि जो अभय सिंह कह रहे हैं वही बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का पैनल है आपको शामिल करते हुए, उनको लगता है कि नहीं, कुछ समस्या है, इस पर बात होनी चाहिए। वो जो फॉलोअर हैं अभय सिंह के, उनको आपका क्या मैसेज है? सर, उनका असल में कोई फॉलोअर है नहीं। जो भी उसके पीछे पीछे घूमता है ना, उसके आचरण को जस्ट देख करके एंजॉय करता है, बस मेरा ऐसा मानना। ठीक। दूसरी बात, इस चीज़ का हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट पर चर्चा किए हैं जी, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आजकल जो सब कुछ में फेल कर जाता है ना, वो बाबा बन करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जी, ऐसा नहीं किए यादव जी, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप वैज्ञानिक हैं, आप हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा आपको मिलेंगे जो पीएचडी, डॉक्टरेट, एमबीबीएस भी होकर के संत बने हैं, जो आजकल पर्चियां निकाल रहे हैं और कितना पैसा बना रहे हैं। ये पैसा डॉक्टर लोग नहीं बना रहे हैं, अरे वो तो साइंस पे बना रहे हैं। एक एक करके आचार्य जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आचार्य जी एक सेकंड आचार्य जी अकेले, अरे आचार्य जी अकेले हैं तो इसका मतलब ऐसे नहीं क्या आप हावी हो जाएंगे। आचार्य जी एक मिनट, एक बार पहले डॉक्टर यादव को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। यादव सर एक मिनट, आचार्य जी को एक मिनट, अरे आचार्य जी सुन लीजिए, यादव जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। डॉक्टर प्लीज एक एक केवल यादव जी क्या, केवल यादव सर क्या बात? सर, आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं, संवाद करने के लिए आया हूं। ठीक बात। और जब संवाद होता है तो लोगों को पैसेंस रखने की जरूरत है, पैसेंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इफ आई हैव स्टार्टेड समथिंग, लेट मी कंप्लीट इट, डोंट डिस्टर्ब मी। सो सर, तो क्यों नहीं हम इस चीज को मान सकते हैं कि वो एक तरीका का इजाद कर रहा है, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो वही 50-50। सो वी शुड नॉट निग्लेक्ट दिस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो फिर तो ये तो सोच समझ कर लिया गया एक्शन है ना सर? हाँ सर, ये हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फोगट, एक व्यक्ति जिसको कोई मानसिक समस्या है, इलाज की जरूरत है, आपके मुताबिक क्या वो ऐसा सोच समझकर फैसला ले सकता है? क्या उसकी मेंटल जो स्थिति है वो ऐसी रहती है कि वो सोच समझकर अपना ये प्लान बी बना ले कि वहां फेल हुआ तो यहाँ ज्यादा बेहतर है? ये एक सेकेंड, अब अगर आप इसकी टाइमलाइन देखेंगे ना, तो जहाँ पे इन्होंने ड्रॉप आउट लिया, अब इनको मैं अब बार बार ये कह रही हूँ कि कुछ खाना था ना, खाना कहाँ से आएगा, क्या चीज़ कैसे होगी, तो इन्होंने सोचा ये तरीका अच्छा है, ऐसे कुछ ऐसे कपड़े पहन लो, बाबा से बन जाओ थोड़ा, कोई लोग खाना दे देते हैं लोग, इसीलिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। लेकिन आज की डेट में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, इनको ये इलाज करने नहीं जाएंगे, ये इनको नहीं समझ, मैंने आपको बोला इंसाइट नहीं है। अगर अब ये इलाज कौन कराएगा? कर रहे थे 3 लाख रुपए चल रहा, 4 लाख वो छोड़ दी ना, वो छोड़ी इसीलिए क्योंकि समस्या थी। लेकिन मैं कह रही हूँ इलाज कौन कराएगा इनका? इलाज कराने वाले होंगे जब ये किसी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे लॉ के साथ, जब ये कोई कानून का उल्लंघन करेंगे, किसी से बदतमीजी करेंगे, किसी से मारेंगे, तब लोग रिपोर्ट करेंगे, तब इनका इलाज हो सकता है। अदरवाइज अगर ये सड़क पे सो रहे हैं, कौन पूछने वाला है? ठीक है, ठीक है आचार्य जी, मैं आता हूं डॉक्टर आपके पास। आचार्य जी, जो बात यादव सर ने कही उसमें आपने अपनी आपत्ति जताई, उनकी अपनी दलील थी, उन्होंने एक पक्ष रखा सिर्फ, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? आप अभय सिंह को एक सोची समझी रणनीति के तहत भगवा धारण करने के शख्स के तौर पर देखते हैं, या एक मानसिक रोगी जिसको इलाज की जरूरत है, जिसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है? देखिए यादव साहब, 100% गलत नहीं कहा इन्होंने, यह सत्य है, अच्छी बात है, यह सत्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में अचानक बाबा बन करके और मार्केट में लोगों को ठगना शुरू कर दिए हैं। यह सत्य बात है, यह पूरी तरह से
जो है गलत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ संत परंपरा है। बिल्कुल सही एक से बढ़कर एक संत है जो पढ़े पूरा लिखे पैनल ज्ञानी सहमत है हैं, आपकी बात से। एक से एक विद्वान लोग हैं। आचार्य जी यहाँ आपकी हम बात से पूरा अभय पैनल सिंह की सहमत है, बात की बिल्कुल आप बात सही करता कह रहे हैं। हूँ। लेकिन जो मेरा सवाल है, क्या अभय सिंह जानबूझकर भगवा धारण कर कर ये सब कुछ कर रहे हैं, या मानसिक रोगी हैं जिनको इलाज की जरूरत है? मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक समस्या है इनको इलाज की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है, और किसी संस्था के द्वारा इनको आगे आके हेल्प संस्था करना को इलाज चाहिए। कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर केसरी, आपका फाइनल ओपिनियन। मुझे लगता है कि ये मानसिक रूप से तो बीमार हैं, लेकिन इनको ऐसी बीमारी है जो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा इंटेंसिटी में बढ़ जाती है। तो जब ये थोड़े सही रहे होंगे तो उन्होंने ये रास्ता चुना, जैसे मैडम ने बताया, इनको लगा कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है, उस पर आगे बढ़ते चले गए। जब थोड़ा आगे बढ़ गए, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो हम ये सब इनका व्यवहार देख रहे हैं। तो ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ये एक प्री मेडिटेटेड इनका एफर्ट है जिसपे इन्होंने कुछ सक्सेस पाई। लेकिन जो इनका जो बिहेवियर है, जो इनकी हालात हैं, ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे। इनको इलाज डॉक्टर कक्कड़, आप तो खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस घटना के, इसीलिए सबसे आखिर में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगा कि वाकई कोई केमिकल लोचा है? हाँ, देखिए, जो आपने बड़ा अभी सबसे सवाल पूछा, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ और उसी से आपको आपका जवाब मिलेगा। एक होता है कल्ट, CULT, आपके व्यूअर्स उसको करें, और एक चीज होती है शेयर्ड साइकोसिस। शेयर्ड साइकोसिस अगर आप देखेंगे, जो लोगों को कल्ट होता है, आपने क्या बोला, आपने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आदमी बीमार भी है पर समझदार भी है। ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि जो लोग होते हैं जो कल्ट बनाते हैं और जो उनके पास फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। इसके केस में जो डॉक्टर यादव ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आज की डेट में ही इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड क्यूरियोसिटी फॉर पीपल, बट डोंट बी सरप्राइज्ड टुमारो ही स्टार्ट्स हैविंग सम काइंड ऑफ फॉलोइंग। और उस दिन भी जैसे आप देखिए, जो शुरू में मैं कह रहा था, आप लोग नॉर्मली जो टाइम पे कहते हैं, आप उस टाइम पे शो शुरू करते हैं जी। मैं यहाँ पे 12:30 बजे आया, आपने 1 बजे आपने मुझे शो पे बोला, बट आपने हमारी एंट्री वहां पे 3 बजे करवाई। तो 2 घंटे आपने जितने साधु सन्यासी वगैरह थे, आपने हमें इस आदमी के कहने पे वेट करवाया। तो आप देखिए, इसके अंदर टेंट्रम्स भी हैं, ये अपने हिसाब से कंट्रोल से लोगों से चीजें करवाना चाहता है, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है। इसको ये भी नहीं, मतलब आप कहें कि एक ही शख्स का एक ही वक्त में 2 अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं। अरे उसी वहीं से तो कल्ट और शेयर्ड साइकोसिस वहीं से आता है। ठीक है। चलिए, ये अब बाकी जो फैसला है वो दर्शकों पर भी छोड़ देते हैं। यहां पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश की कि अभय सिंह का जो व्यवहार है, क्या वो सामान्य है या असामान्य है। अलग अलग पहलू सामने आए। आप खुद भी तय कीजिएगा कि जो खुद को IIT बाबा कहते हैं अभय सिंह, क्या वाकई उनका व्यवहार सामान्य है या असामान्य। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए इस खास पेशकश को। धन्यवाद।